बेसिकली हो रहा है कि जो मसाइल जन्म ले रहे हैं, जो यहाँ पानी का मसला है, जो यहाँ खाने का मसला है, जो यहाँ आटे का मसला है, जो यहाँ बुनियादी जरूरतों का मसला है, जो यहाँ ईंधन का मसला है, इन सारे मसाइल की बुनियाद एक वो माफिया है जो मसाइल पैदा करता। मैं आपसे इजाजत दूंगा और आप कहेंगे कि मैंने आपको पगवाड़ी के मसले पे बात की और आपके हवाला क्यों दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे आप रोकेंगे नहीं तो मैं सिर्फ 3 से वो माफिया जो इसके पीछे काम कर रहा है वो क्या रहा है कि जब मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं और बस एतराब दस्त बस्ता और बसत तकरीम गुजारिश करूं कि मसलन आप एक बर्फबारी के सानिया को ले लें। मुझे इंतजामिया के उन लोगों का पता है जिनसे जब हमने पूछा तो उन्हें कहा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जी माफिया ये कह रहा है कि इनको आने दो गाड़ियों को। और अब सूरत हाल ये है कि माफिया इसके पीछे काम कर रही है, लोगों को लाइनों में लगाना और इनको इस सूरत हाल तक पहुंचाना, ये माफिया की एक सोची समझी स्कीम है। 1 थिंग। सेकेंडली ये कि फिर जब आप वापस फगवाड़ी आते हैं तो फगवाड़ी में इस तरह की सूरत हाल पैदा करना, दीगर यूसीज में इस तरह की सूरत हाल पैदा करना, ये कोई अचानक रोनमा होने वाला वाकया नहीं सर। नहीं, ये अचानक फगवाड़ी वालों के खिलाफ 152 ढोकों के खिलाफ 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। ये तो है, ये बहुत इनके खूबसूरत है, खूबसूरत, लेकिन ये वक्त नहीं है। वक्त ये है कि इस वक्त जो हमारी अवाम 18वां रमजान गुजर चुका है, आपने नुमाइंदगी करनी है अवाम की। आप इस स्टेज पे पिंडी से लेकर तहसील मरी की इंतजामिया को क्या कहेंगे? आप क्या कर सकते हैं? इंतजामिया वो कौन सी इंतजामिया, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन? मुझे आप बताएं कि जहां पे इस तरह की सूरत हाल हो, कहतुर रज्जाल है, के फिर क्या करेंगे? बनने के बाद क्या करेंगे? मैं अर्ज करता हूं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई एडीसीआर, कोई इंतजामिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतजामिया को आरओ की ड्यूटी दी है, हमें इस बात का खौफ नहीं है कि वो हमारे लिए टेक्निकली क्या बात कर सकते हैं। कोई इंतजामिया सरे से उसका वजूद ही नहीं है। इस इंतजामिया की आप वो इंतजामिया वजूद है जो हमारे टैक्सेस के ऊपर उनके तनख्वाहें मिलती हैं, मकरूज हम हो रहे हैं, तनख्वाहें वो खा रहे हैं, अल्ले तल्ले उनके चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़ी रिहायशें और बड़ी मुलाजमतें उनकी चल रही हैं, आवाम का पता ही नहीं है। इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके जो वर्कर हैं, आप इनको उठा के ले जाएंगे, आप क्या करेंगे? मेरे वर्कर्स को कोई उठा के ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इसका जवाब दे दें। मेरे वर्कर्स को कोई उठा के ले जाएगा तो मैं वही करूंगा जो कारी अक्सीर को उठाने की कोशिश की थी तो पुलिस को जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। मेरे वर्कर्स को उठा के कोई ले जाएगा तो वही होगा जो जामे मस्जिद मासूमिया की छत इसके लिए क्या करें? तो क्या किया था? जहां तक आपके सवाल के दूसरे पहलू का ताल्लुक है कि आप क्या करेंगे, तो जनाब हम करने के लिए ही मैदान अमल में हैं। हम ये करेंगे कि हम माफिया को नकेल डालेंगे। हम उन लोगों को हमारे साथ जो मेरे लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये उन लोगों का मंसूबा है जो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि अगर हमें 17वां ग्रेड या 18वां या 20वां और 22वां ग्रेड मिल गया तो ये हमारी किस्मत थी या हमारे लिए उतारा गया था। ऐसा नहीं है, इस आवाम की वजह से इसकी खिदमत वो नहीं कर रहे। जहां तक ताल्लुक है आपकी जो बात कर रहे हैं यूसिस की, हमारी इसके ऊपर एक डिटेल सिटिंग हुई थी आज से 2 माह पहले। 8 पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी रावलपिंडी में, जिसमें कोटली सतिया ज्यादा और मरी के लोग भी मौजूद थे। मैंने वहां पे उस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुजरे हैं मेजर लतासिफ सत्ती साहब, उन्हें यह कहा था कि ये लेजिस्लेशन का अगर मसला था तो क्या आप सोए हुए थे जब लेजिस्लेशन हो रही थी? और यूसीस की ये सूरत हाल उनको अतल कि जो मेरे लोगों के लिए, मेरे आवाम के लिए, उनके मसाइल के लिए, उनके बुनियादी हुकूक के लिए ना हो और वो साथ के लिए हो। ये भी नहीं होता कि इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं बात कर रहा था कि उसमें हमने ये कहा कि बाजी में जब आपने ये लेजिस्लेशन की तो आप सोए हुए थे, जिसके ऊपर वो इतने रुहान से हुए कि उन्होंने उठ के खड़े होके तो ये कह दिया कि अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे कोटली सतिया चौक में फांसी दे दी जाए। और उनके आंसू बहे और हमने जाके आंसू पूछे, प्यार भी किया उन्हें कि बात ये नहीं है, असल बात ये है कि लोगों को जो प्रॉब्लम पैदा हुई है यूसीस के टूटने से, उस प्रॉब्लम के आप जिम्मेदार हैं। फिर उसका दूसरा सेक्शन ये था कि अगर ये हो चुका तो हमने उसका दूसरे सेक्शन में ये कहा था और ये मुतालबा है, ये मुतल्लका बात है। दूसरा सेक्शन ये था कि आप जो लोग उस वक्त जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने बुलाई थी, हमने उन्हें ये कहा कि जनाबे वाला बात ये है कि आप आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे, मोहसिन नकवी साहब आपके जरदारी साहब कह रहे कि वो हमारे परखुरदार हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं कर रहे।
वहाँ पीडीएम बैठी थी, हमने पीडीएम के लोगों से कहा कि पीडीएम अपने गवर्नर से क्यों नहीं करवा रहा। मतलब ये हुआ कि जब मैं इन पावर नहीं हूँ तो मैंने ये कहना है, मैंने मुतालबा करना, जब मैं इन पावर हूँ इम्तियाज साहब मुझे याद। माशाल्लाह आपने भी बड़ी पुराना साथ, बड़ा पुराना साथ है माशाल्लाह, और दोस्ताना भी है, ये भी बात है। कहने का मकसद ये था, अब मेरी बात जरा आप गुफ्तगू से सुने तफसील ये है कि हमारी डिटेल सुनारी और रूप में लिखने के काबिल है, लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दा था वो ये था कि दो हमारे साथ ज्यादतियां ये हुई हैं, अंदरून जो वाटर सप्लाई दूसरे तरह से, ये और चीजें हैं। एक तो ये है कि यूसी को मअतल किया है, 2 टुकड़ों में किया गया, जो अंग्रेज दौर की ये यूसी है। ठीक। थाना मरी के बाद फगवाड़ी में है। ठीक है। हेल्थ सेंटर मरी के बाद बिग हेल्थ सेंटर फगवाड़ी में है। दूसरे नंबर पे जो पूरे पंजाब में हुकूमत ये दावा कर रही है, रोजमर्रा मेरी डिटेल आती है चैनल पे, कि पंजाब के लोगों को हमने फ्री आटा दे दिया है, जबकि ओवर 50 अरब खजाने से निकल चुका है। हम मुतालबा करते हैं यहाँ हो, लेकिन बात हो चुकी है, मेरे पास कुव्वत नहीं है, कुव्वत नाफजा, मैं मेंबर बनूंगा, मेरे पास कुव्वत नाफजा होगी तो मैं ये तमाम शिकायत दूर करूंगा इंशाल्लाह। जी सर, बहुत जबरदस्त आपने बात की है, और हकीकत बात ये है यूसी फगवाड़ी के हवाले से बिलखसूस मेरा जो एक तजर्बा है उसमें ये है कि जितना टैलेंट और बहुत सारे काम में जितना मैंने यहाँ से देखा है कि लोगों के अंदर टैलेंट और जितनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो किसी और खिते में ये चीज उसके नसीब में नहीं आई। आप अगर सहाफत को ही ले लें, सहाफत को मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े पिलर यहाँ पे माशाल्लाह से बैठे हैं और बहुत नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। और ये ये सरासर ज्यादती है, सरासर ज्यादती ये बात है। ये जो यूसी फगवाड़ी को हम ये पैगाम देना चाहते थे, आज का इनका लंबा टाइम नहीं था, इनका ये सरासर ज्यादती है, इसकी हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अमजद अरबाब साहब इस इशू को हम उठाएंगे भी। और जब हमारी कॉर्नर मीटिंग्स होंगी पूरी इस यूसी में, उसमें इंशाल्लाह ताला इसको इस आवाज को हम जरूर उठाएंगे। तहसील मरी की सबसे बड़ी यूसी है। दूसरा ये है कि ये जो दूसरी ज्यादती हुई है ये तो आज मेरे नॉलेज में आया है, और इंशाल्लाह ताला इसको मीडिया के जरिए एक अलग से प्रोग्राम हम करेंगे कि आटे की तकसीम में अभी देखें रमजान मुबारक के चंद दिन रह गए, आधे माह से ऊपर गुजर चुका है, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, और इतनी बड़ी यूसी को इग्नोर किया गया है। ये बहुत बड़ी सरासर ज्यादती है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और काम बाला से मुतालबा करते हैं कि जो इतनी बड़ी यूसी जिसको आपने इग्नोर किया है। आज हमने यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की है एक छोटी सी मगर उससे अंदाजा ये हुआ कि यहाँ पे कितनी ज्यादा जरूरत है, कितनी ज्यादा सफेद पोश और ऐसी फैमिलीज, वहाँ भी मैंने ये बात की है कि बेशुमार घराने ऐसे हैं जो इज्जत नफ्स को मलूदे खातर रखते हुए किसी से बात नहीं कर सकते, ना वो किसी लाइन में लग सकते हैं, ना वो किसी के सामने आ सकते हैं। इस हुजूम को हमने कैमरे में और ये काम है बेसिकली रियासत का कि जिस तरह आप बिजली के बिल्स आप घरों में प्रोवाइड करते हैं, आप ये राशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते? ये नाअहली है सर, यहाँ पे बहुत बड़ी नाअहली है। हम आप सब मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे।